बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि पानी जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़्यादातर कंपाउंड को यानी पोलर कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड को ये अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व कर लेता है। अब पानी की ये जो सलाहियत है जिसकी वजह से ये ज़्यादातर कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसकी दो वजूहात हैं। एक पानी की पोलर नेचर ऑफ वाटर, एंड सेकंड वन इज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बर्निंग। इन दो वजूहात की बिना के ऊपर पानी जो है ये मोस्ट ऑफ द कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब बारी बारी हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि पानी की पोलर नेचर क्या है जी, और एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बर्निंग एबिलिटी जो है वो क्या है। सो इसमें सबसे पहले हम जो बात डिस्कस करते हैं जी वो है जी पानी की पोलर नेचर। अब पानी की पोलर नेचर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। अगर पानी की पोलर नेचर के हवाले से बात की जाए तो जैसे कि अगर हम पानी का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 अदद ऑक्सीजन एटम जो है वो मौजूद है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में, सो जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, या जिनको हम बॉन्ड पेयर जो है वो कहते हैं, ये इनको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर देता है। अब जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है सो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज जो है वो आ जाता है। अब इसके साथ साथ ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 अदद लोन पेयर भी मौजूद है। अब लोन पेयर को हम डिफाइन करते हैं जी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा ना लिया हो, इसको हम लोन पेयर जो है वो कहते हैं। तो ये हमने एक वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो लिखा। अब जब इसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड जो है वो आयनिक या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो आप डालेंगे तो ये बासानी जो है वो उसको हल कर सकता है। अब इसकी तरफ आते हैं, ये कैसे कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी आयनिक सॉलिड जो है वो मौजूद है, लाइक मैं ये कहता हूं जी ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद है, इसका ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव एंड है और ये वाला जो है वो नेगेटिव एंड है। अब इसको अगर स्पेसिफिकली हम मेंशन करना चाहे तो हम स्पेसिफिकली लिहाज से जो है वो ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ जी और मैं स्पेसिफिक ले लेता हूँ जी सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड है हमारे पास पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसके जो पॉजिटिव एंड है इसको पानी के नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव एंड को पानी की पॉजिटिव एंड जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से यहां पर जो है वो ड्रा कर लेते हैं कि पानी का जो नेगेटिव साइड है, मैं इसको यहां पर जो है वो ये चले हम किसी और कलर के साथ जो है वो इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैं ग्रीन कलर के साथ जो है वो पानी के मॉलिक्यूल को जो है वो रिप्रेजेंट हम कर लेते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो पानी का मॉलिक्यूल है जी। सो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से यहां पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं। सो इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये वाला जो नेगेटिव एंड है पानी का, ये आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके साथ जो है वो अटैचमेंट या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डेवलप कर लेगा। इसी तरह से ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। अब पानी की जो पॉजिटिव एंड होगी जी वो इसके नेगेटिव साइड को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगी। यानी ये अगेन जो है वो यहाँ पर हम एक पानी का मॉलिक्यूल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये वाले हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह हम यहाँ पर जो है वो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। सो इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे जी, ये वाला जो है वो इसके नेगेटिव एंड को वाटर के जो हाइड्रोजन हैं जी पॉजिटिव एंड वाले हैं वो इसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। सो ऐसी सूरत हाल में जब पानी के मॉलिक्यूल में
और जो आयनिक कंपाउंड है इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब क्या होगा जी कि ये इसको अपनी तरफ वाटर के मॉलिक्यूल पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो है वो इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। अब ये वाली जो नई किस्म की फोर्सेस डेवलप हो चुकी हैं पानी के दरमियान में और किसी भी आयनिक सॉलिड के दरमियान में, ये हमारे पास जो है ये आयन डाइपोल फोर्सेस जो है वो कहलाती हैं। ये हमारे पास क्या आ गई जी, आयन डाइपोल फोर्सेस। अब यहां पर जो आयन डाइपोल फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा जी, जो आयनिक सॉलिड है जी वो ब्रेक हो जाएगा। जब आयनिक सॉलिड यहां से ब्रेक होगा तो आयनिक कंपाउंड के जो पॉजिटिव एंड है इसको पानी के नेगेटिव एंड जो है वो अपने घेरे में ले लेते हैं और जो नेगेटिव एंड है इसको पानी के पॉजिटिव एंड जो है वो अपने घेरे में ले लेते हैं जी। अब इसको हम एक डायग्राम के जरिए जो है वो देख लेते हैं जी। जैसे कि ये हमारे पास जो है वो एक डायग्राम है, इस पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं। अब यहाँ पर ये इसको यहाँ पर जो है वो कर लेते हैं ताकि ऊपर वाली डायग्राम भी हमें आसानी के साथ जो है वो नजर आती रहे। अब यहाँ पर ये देखें जी, ये मैं इसको कह दूं ये मैंने जो है वो ऊपर सोडियम लिया, ये वाला जो है वो Cl नेगेटिव जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब ये देखें पानी के जो नेगेटिव एंड है ये पॉजिटिव एंड को और पॉजिटिव एंड जो है वो नेगेटिव एंड को जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इनके दरमियान में जो मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएंगे। जब ये टूटेंगी तो इसके बाद क्या होगा जी कि पानी के जो पॉजिटिव वाला है हिस्सा है आयनिक कंपाउंड का, पानी की नेगेटिव साइड इसको चारों तरफ से घेर देती है। इसी तरह से जो नेगेटिव एंड है इसको पानी के पॉजिटिव एंड जो है वो चारों तरफ से जो है वो घेर लेती। सो इस तरह जो आयनिक कंपाउंड है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जो नॉन आयनिक कंपाउंड होंगे जैसे कि प्योर कोवेलेंट कंपाउंड है जी, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके पास ये वाले पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स ही मौजूद नहीं होते जिनके साथ पानी जो है वो आपस में अटैच हो सके या इनको जो है वो अट्रैक्ट कर सके। ऐसा यहां पर जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। दूसरी अब इसकी रीजन देख लेते हैं जो कि हमने कहा था जी, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बर्निंग। अब अगर हम एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बर्निंग के ऊपर बात करें तो अगेन हम पानी का अगर मॉलिक्यूल लिखें तो एक पानी का मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने इससे पहले कहा कि पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद है और इसी तरह जो है वो इसके पास 2 अदद जो है वो लोन पेयर मौजूद है। अब लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो मौजूद है। इनकी वजह से जो हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल है वो टोटल जो है वो एक टाइम के अंदर जो है वो 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है। एक पानी का मॉलिक्यूल जो है वो टोटल 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है। इनमें से 2 जो है वो इन हाइड्रोजन एटम के साथ और 2 जो है वो इन लोन पेयर के साथ जो है वो बना सकता है। अब ये वाले जो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है ये पानी की गैर मामूली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी बाकी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है जो इस तरह से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना सकता हो। लाइक एक डायग्राम के जरिए इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, अगर आप यहां पर देखें तो एक पानी के मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे 4 वाटर के मॉलिक्यूल को जो है वो अटैच किए हुए है या अपने गिर्द जो है वो घेरे हुए, यानी ये वाला जो है वो पानी का एक मॉलिक्यूल है। अब ये वाले 2 जो है यानी ये वाला हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन की वजह से ये एक अटैच है, दूसरा जो है वो इस हाइड्रोजन, और 2 जो ये वाले हैं ये वाला और ये वाला जो है ये इनके लोन पेयर के साथ जो है वो पानी के मॉलिक्यूल जो है वो अटैच है। यानी अगर मैं इसको अब ड्रा करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से ड्रा कर सकता हूं, यानी इसको हम जो है वो यहां पर ले जाते हैं, इस वाले को यहां से अगर मैं रेज कर लूं तो यहां से हम जो है वो अब ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि पानी का अगर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है मैं इसको जो है वो यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ जी। ये वाला पार्शियल पॉजिटिव है, ये वाला भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये वाला पार्शियल नेगेटिव है और इसके पास जो है वो 2 अदद जो है वो लोन पेयर जो है वो मौजूद है। अब इसको इस तरह से जो है वो कुछ ड्रा किया गया है कि एक अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल जो है मैं यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ जी, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल में अगर जो है वो यहाँ पर ड्रा कर लूँ, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह से ये वाला जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव।
तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल जो है मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ये वाला पार्शियल नेगेटिव, इसी तरह से हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव, और इसी तरह से हम जो है वो एक यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं जी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर जो है वो अब इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हम शो कर लेते हैं। अब ये वाला जो ग्रीन कलर में हमने सेंटर के अंदर रखा है, इसके हाइड्रोजन की वजह से दो जो है वो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हो जाएंगे और दो जो है वो इसके लोन पेयर की वजह से जो है वो अटैच हो जाएंगे। सो ये टोटल जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो होल्ड किए हुए है, जैसे कि इस वाले डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। सो ये जो आप इनका स्ट्रक्चर बनता है जी, इसको हम कहते हैं जी टेट्राहेड्रल, हेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बनाए हुए हैं। सो इसी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऐसे कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास अल्कोहल्स हैं या इसी तरह से एसिटिक एसिड हमारे पास है, ये इनको बआसानी जो है वो इस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इनको अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व कर सकता है या करता है। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात की जी पानी की सॉल्वेंट होने के ऊपर, यानी पानी जो है वो हमने कहते हैं जी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसको हमने ये देखा जी कि पानी किन वजूहात की बिना पर जो है वो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो कहा जाता है। 2 वजूहात हमने देखी, एक पानी की पोलर नेचर और दूसरी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।